सो ट्रेड में मोमेंटम अभी अभी आया है, ठीक है। सो अगर मैं आपको एंट्री दिखाऊं अपनी चार्ट पर 25,600 पीई, ओके। सो मेरा लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस जो था सिर्फ 5 पॉइंट्स का था एंड मेरी एंट्री है दिस। मेरा लॉस स्टॉप लॉस था ये सिर्फ 5 पॉइंट्स का था एंड करेंटली लगभग 1:8 मैं देख चुका हूँ। बट मार्केट में मोमेंटम किसी भी साइड परफेक्ट अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज ही परफॉर्म कर रहा है। एंड पूरे वीक में पुट ही बाय करता आया हूँ एंड पूरे वीक में मार्केट तो नीचे आया है, लेकिन वहाँ पर मोमेंटम कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक दिन को छोड़कर मोमेंटम कुछ हासिल नहीं हुआ। एंड आज मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर इन हाइस को मार्केट ब्रेक करता है, अगर इन हाइस को मार्केट ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम वहाँ आ सकता है। लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्लो है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्लो है आज। तो जब मार्केट देखो स्लो होता है तो लॉस भी कम होता है एंड रिवॉर्ड भी कम होता है। एंड यहाँ पे शायद मैं थोड़ा ग्रीड कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो, लेकिन इस एक चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में बना सकता हूँ। तो उसका ब्रेकआउट भी हुआ है, सॉरी, स्पॉट पर ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कम से कम डे हाइस तो मिल जाएं। 50 पॉइंट तो मैं रखूँ कम से कम, क्योंकि कम से कम इतने के लिए मैं ट्रेड करता हूँ, भले ही मेरा लॉस छोटा हो बड़ा हो। रिस्क रिवॉर्ड से मैं बुक नहीं करता, एटलीस्ट 40, 50, 60 पॉइंट्स तो मिले। तो वेट करते हैं मोमेंटम का कि मोमेंटम आए। दूसरा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सुबह मैंने एक ट्रेड यहाँ लिया, मैंने 2 ट्रेड लिया आज यहाँ लिया, क्योंकि मुझे एक ब्रेकआउट दिख रहा था कि मार्केट अटेम्प्ट करने वाला है। एंड यहाँ पे भी मेरा लॉस छोटा ही था, लेकिन मार्केट ने ओपन बनाया। ओपन होने के बाद मार्केट प्रॉफिट में गया, लेकिन सडनली रिवर्स हो गया। तो ये वही केस है जो अगर आप 1-2 दिन पुरानी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने एक ऐसी ट्रेड किया था ब्रेकआउट अटैम्प्ट का, कि मार्केट ब्रेकआउट अटैम्प्ट तो कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे प्रोबेबिलिटी जो है मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अटैम्प्ट फेल कर देता है। तो अभी भी यही हुआ था, तो मैंने इसको कॉस्ट पर एग्जिट करा, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको एंट्री में ये दिखाऊं तो आप देख सकते हो मैंने इसको नियरली कॉस्ट पर एग्जिट किया। इसमें मेरा प्रॉफिट 1000 तक पहुंच गया था, लेकिन ब्रेकआउट जो है एक ट्रैप साबित हुआ एंड वहाँ पे लेकिन मैं अलर्ट था और मेरी अलर्टनेस ने मुझे बचाया वहाँ पर, कि जैसे ही पूरी कैंडल रिवर्स हो गई मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधे मैंने ट्रेड कट किया, क्योंकि एक रिवर्सल मार्केट में वहाँ पर बनने वाला था। इस ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत देर वेट किया कि मैं ट्रेड करूं या ना करूं। मैं कंफ्यूज था कि मैं ट्रेड करूं या ना करूं। मेरा लेवल तो आ गया था, लेकिन मेरे अंदर कन्फ्यूजन था कि मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा एंट्री जो था, मेरा एंट्री जो है यहाँ पर था और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, लेकिन मार्केट डीके कर रहा था। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि अब मेरा जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा है, तो एक तरीके से यहाँ पे अगर मैं लेता तो मेरे को इतना रिस्क करना पड़ता, लेकिन वही रिस्क अब मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ। तो मेरे को तो ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, यानी कि मेरे को एक बहुत सस्ती एंट्री यहाँ पर मिल रही है, एक एटलीस्ट ये कह सकते हो कि फ्री का ट्रेड मिल रहा है एक। तो ऐसे में मैंने डिसाइड किया कि इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, और जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था ईएमए बैलेंसिंग, तो अगर आप ईएमए भी देखोगे तो ईएमए आपस में काफ़ी चिपक गए थे। जो भी आप ईएमए यूज़ करते हो वो सब चिपक गए थे। तो प्राइस ईएमए से चिपक चुका था, तो प्राइस क्या कह रहा था, अब मैं फटने वाला हूँ, अब मैं कहीं भी फट सकता हूँ। तो मैं रेडी था कि देखो अगर मैंने यहाँ ट्रेड बाय किया होता और प्राइस यहाँ फटता तो मेरे को ज़्यादा लॉस होता, लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रेड बाय कर रहा हूँ अगर प्राइस यहाँ नीचे फट गया तो मेरा लॉस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 रुपये। तो उस 250-300 रुपये के बदले अगर मेरे को 2400-2500 रुपये का प्रॉफिट अभी शो हो रहा है। तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अभी चार्ट अराउंड 25,600 का पी चार्ट अपन देखते हैं एंड लेट्स वेट कितना क्या मोमेंटम आता है। आई एम ट्राइंग कि अराउंड 294 तक अगर मोमेंटम आ जाए तो ठीक है। एंड इसको वेट करते हैं अब। डे हाइज, यानी कि ये अपना जो स्पॉट पर है डे लोज हो गए अपने, ठीक है। तो उनको ब्रेक करते ही मोमेंटम आना चाहिए मार्केट के अंदर, फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। एंड सुबह से मैं मार्केट को देखे जा रहा हूँ एंड मार्केट में कुछ मोमेंटम ही नहीं हो रहा था। एंड एक ब्रेकडाउन आया मॉर्निंग में, वो फेल हो गया। अब मार्केट वहीं ब्रेकआउट फिर से करने जा रहा है, यही ब्रेकआउट मार्केट फिर से करने जा रहा है, लेकिन इस बार फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पे बाय किया है।
ठीक है। मॉर्निंग में भी मेरा लेवल यहीं पे था कि मेरे को यहाँ कहीं यहाँ पे था कि मेरे को बाय करना है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। अभी मेरे पास यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन बस एक ही लॉजिक था कि मेरा लॉस यहाँ पर बहुत ही छोटा है, तो कोई हर्ज नहीं है इसको लेने में। तो अराउंड अभी प्राइस बहुत तेज़ शूट कर रहा है एंड यहाँ पर आप प्राइस में देख सकते हो कि ब्रेक डाउन फास्ट आ रहा है। तो आई थिंक हम इसको थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना होल्ड कर सकते हैं, क्या मोमेंटम है। ये ना रुके तो बढ़िया है, क्योंकि सडनली ये रिवर्स भी हो जाते हैं। ऐसे जब कम मोमेंटम होता मार्केट में, सडनली मार्केट रिवर्स भी हो जाते हैं। तो ये तो अपना टारगेट लगभग डन हो चुका है, अराउंड 3700 रुपीज़। तो यहाँ पे लॉस कितना था मेरा, लगभग 250-300 रुपये। यहाँ पे अराउंड 1:10 से भी तो ज़्यादा ही हो गया, बहुत ही। क्या था अपना प्रीमियम प्राइस, अभी 284। ओके, तो ब्रेकआउट अटैम्प्ट हो रहा है यहाँ पर एंड और मोमेंटम मार्केट कर सकता है ब्रेकआउट के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बुक कर दिया, ठीक है। एंड अगर मैं चार्ट आपको खोलूँ तो ये मोमेंटम और कर सकता है। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मेरे को यहाँ पे मुझे लगता है लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत और मोमेंटम कर सकता है। बल्कि अभी ये अराउंड मुझे लगता है 30-40 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, कम से कम ये 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स टच कर सकता है। लेकिन जिस तरीके के ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ भी ब्रेकआउट फेल हुआ, अगर अब ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो ये काफ़ी रिवर्स हो जाएगा। प्लस मुझे लगता है जिस हिसाब से मैंने मार्केट में रिस्क किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने मुझे आज बहुत दिया है, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने मार्केट में अपना अमाउंट रिस्क किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने मुझे बहुत अच्छा प्राइस दिया है। अराउंड 300-400 रुपये, अराउंड 300 रुपये रिस्क करके अगर मार्केट ने मुझे 4170 रुपीज़ दे दिए। तो अगर मैं चार्ट खोलूँ एंड मैं चार्ट पर रिस्क रिवॉर्ड ही कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 1:13 मुझे दे दिया, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं आई एम डन फॉर टुडे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डन हो चुका हूँ एंड बस यही लॉजिक है कि मैं पूरे वीक पुट बाय करते आया हूँ, ठीक है। लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं फ्रीज़ हो जाता है एंड अभी भी मार्केट मोमेंटम फ्रीज़ कर सकता है। अगर मेरा रिस्क, अगर ये वोलेटिलिटी डे होता, मेरा रिस्क ज़्यादा होता, तो मैं अपने रिवॉर्ड के लिए वेट कर लेता। लेकिन बहुत कम रिस्क से के साथ स्लो डे, जो मार्केट का काफ़ी स्लो डे रहा है, उसमें मेरे को मोमेंटम मिल रहा है। तो मैं वहाँ पे अननेसेसरी पागल नहीं बनूँगा कि मैं गलत एग्ज़िट कर दूँ, ठीक है। तो अराउंड मैंने 292 पे ही समथिंग एग्ज़िट किया है, अराउंड 290 पे। तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल वैनल को, जो भी है, जो भी होता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।